इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय अध्यक्ष जी, इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि घोसी के पूर्व सांसद परम आदरणीय अतुल राय जी, चेयरमैन साहब, इस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीश सिंह जी, उपस्थित समस्त पत्रकार बंधुओं, मैं आप लोगों को सादर प्रणाम करता हूं। पहली बार मुख्य अतिथि पहली बार किसी मुख्य अतिथि को बोलने का पहले अवसर प्राप्त हो रहा है जहां पब्लिक दिख रही। नहीं तो जब मुख्य अतिथि बोलता है तो चेयर ही चेयर दिखाई देती, पब्लिक नहीं। तो इसके लिए मैं माननीय हमारे परम मित्र हैं मुरली मनोहर जी, उनको मैं धन्यवाद देता हूं। मैं इस मंच के माध्यम से आप सभी को प्रणाम करते हुए आज मैं आपके सामने केवल एक जनप्रतिनिधि के रूप में नहीं बल्कि आपके मित्र के रूप में खड़ा हुआ हूं, जो आपकी ताकत, आपकी जिम्मेदारी और आपके प्रभाव को भली बात समझता हूं। सच कहूं तो मैं किसी साधारण सभा में नहीं खड़ा, मैं उन लोगों के बीच खड़ा हुआ हूं जिनकी कलम में वो ताकत है जो सत्ता को झुका देती, जिनकी आवाज में वो दम है जो इतिहास बदल देती, और जिनकी निष्ठा ये तय करती है कि देशभक्त या देश के लोग किसी दिशा में जाएंगे। आप केवल खबर लिखने वाले लोग नहीं हैं, आप इस देश की वो चेतना है जो लोकतंत्र की आत्मा के रूप में निवास करता है। पत्रकारिता सिर्फ एक पेशा नहीं, यह एक तपस्या है, एक संकल्प है और राष्ट्र सेवा का सबसे पवित्र माध्यम है। लेकिन साथियों, मैं आज एक सच्चाई भी आप लोगों के सामने उजागर करना चाहता हूं। कहीं कहीं पत्रकारिता अपने मूल पथ से भटकती हुई दिखाई दे। एक उदाहरण के रूप में मैं कहूं तो जब उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई थी 1 मई 2016 बलिया से हुई थी, बलिया से, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बलिया में वो भाषण दिया था कि हमारी माताएं बहनें जो खाना बनाती हैं एक टाइम में उनके फेफड़े में 400 सिगरेट के बराबर धुआं जाता है। इसको मीडिया ने इतना हाइप दी और जब आज के समय में वही सिलेंडर हमको आपको नहीं मिल रहा है तो मैं टीवी पे देखा सेम वही पत्रकार ये बोलते हुए कह रहा है कि गैस के चूल्हे से खाना खाने पे 12 तरह की बीमारियां हो। तो इस तरह से पत्रकारिता को मैं कहना चाहता हूं कि कम से कम सत्ता संरक्षित आप न बनो। तभी हमारे भाई ने एक आह्वान किया कि विधानसभा में आपको ये सवाल उठाना चाहिए। 3 प्रदेशों का उन्होंने जिक्र किया। भाई मैं आपको बता दूं कि आपके कहने के पहले मैं अभी अपने प्रतिनिधि से ढूंढवा रहा था वो सवाल मैं विधानसभा में लगा चुका हूं कि उत्तर प्रदेश में जो पत्रकारों की हत्याएं हो रही है इन पे कठोरतम कानून होना चाहिए।
लेकिन दुर्भाग्य से हमारे उस सवाल को तारांकित से हटा करके और तारांकित में डाल दिया गया और विधानसभा में ये बहस नहीं हुई। तो मैं इस माध्यम से फिर वही बात दोहराना चाह रहा हूं कि कुछ ऐसे मंच है, चैनल है, जो सत्य से दूर जाकर समाज में भ्रम, भय और अंधेर खाई पैदा करते हैं। और जहां खबरें नहीं सनसनी बिकती हैं, जहां तथ्य नहीं एजेंडा चलाए जाते हैं। लेकिन यह पत्रकारिता का असली चेहरा नहीं, और मुझे आप पर विश्वास है, आप सब अपनी असली पत्रकारिता के सच्चे सेवक हो। इसलिए मैं आज आपसे सिर्फ एक निवेदन नहीं, एक आह्वान करने आया हूं। उठिए, जागिए, अपनी जिम्मेदारी को पहचानिए, अपने कर्तव्य को समझिए। आपकी एक खबर पूरे सिस्टम को हिला सकती है। अभी हमारे भाई ने कहा रहे थे तिब्बती वाले कि वो सीईओ की ये हैसियत नहीं हो सकती कि आपको थाने के अंदर घुसने ना। आपको अपने अधिकार का पता होना चाहिए। जब आपको अपने अधिकार का पता होगा तो सीईओ नहीं, डीएम और एसपी भी आपको नहीं। एक सच्चाई समाज की सोच बदल सकती। आप एक आवाज, आपकी एक आवाज पूरे सोए हुए देश को जगा सकती। अतः आप ये तय करिए कि आपको किधर जाना है, किधर नहीं जाना है। लास्ट में मैं आपसे ये निवेदन करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा कि आपकी कलम में वो ताकत है जो अतीत, आप देखिए कि अतीत में एक पत्रकार की कलम में कितनी ताकत होती थी। इसीलिए चौथा स्तंभ बोला गया है कि अपनी ताकत को पहचानिए और उस कलम को फिर से उठाइए जो सत्ता को मजबूर करते हैं आपका अधिकार देने के लिए। इन्हीं सब बातों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।